हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो बच्चों, पिछले के लेक्चरों में हम लोग ने देखा कि घन किसे कहते हैं, घनाभ किसे कहते हैं। उसी से रिलेटेड आज हम लोग का एक नया टॉपिक है जो कि है बेलन किसे कहते हैं। बच्चों, आज हम लोग बेलन के बारे में फुल डिटेल्स जानेंगे। तो चलिए बेलन की परिभाषा लिख लेते हैं। परिभाषा होता है कि जब दो समान और समानांतर जब दो समान और समानांतर जब दो समान और समानांतर वृत्तों वृत्तों को एक वक्र सतह से जोड़ा जाता है। वक्र सतह से जोड़ा जाता है। जब वक्र सतह से जोड़ा जाता है तो जो आकृति बनती है उसे ही हम लोग बेलन कहेंगे। जो आकृति बनती है उसे बेलन कहते हैं। तो बच्चों, ये हम लोग का बेलन का परिभाषा हो गया। तो चलिए उदाहरण भी हम लोग देख लेते हैं कि बेलन किसे कहेंगे। उदाहरण में हो जाएगा बच्चों, जैसे पानी का बोतल, पानी का बोतल बच्चों बेलनाकार होता है। अगला पाइप, कोई भी पाइप हम लोग देखेंगे तो वो भी बेलनाकार होगा। और तीसरा है बच्चों रोलर, ये सब हमारे बेलनाकार होते हैं। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ हम लोग फॉर्मूलाज देखते हैं। फॉर्मूला में पहला फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों हम लोग का बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है बच्चों वो होता है 2πr/h। पाई का मान बच्चों हम लोग 22/7 बैठाएंगे। अगला है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाए बच्चों 2πr/h+r। 2πr/h+r। और बेलन का आयतन का फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों, बेलन का आयतन का जो फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा πr²h। तो बच्चों ये तीनों हम लोग ने फॉर्मूलाज देख लिए। तो इस पर हम लोग एक ही क्वेश्चन का तीनों फॉर्मूला पर आंसर भी निकालेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि r कहाँ पे मान है, h क्या है और पाई का मान कितना बैठाना है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे जहाँ h बराबर हो जाएगा बच्चों ऊंचाई, r बराबर हो जाएगा त्रिज्या, और पाई का मान हम लोग को 22/7 बैठाएंगे। तो बच्चों ये हम लोग का एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा है कि एक बेलन की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात करना है। तो बच्चों ये इस क्वेश्चन में हम लोग तीनों देखेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो बच्चों हम लोग ने जैसे कि बनाया है यहाँ पे देखो, ये एक बेलनाकार है जिसकी त्रिज्या जो होती है बच्चों यहाँ से आधा होती है। तो ये हो जाएगी त्रिज्या दिया है 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है बेलनाकार की वो है 10 सेंटीमीटर। तो हम लोग को ये ऊंचाई होती है, उसके एच को हम लोग मान लेते हैं एच। ये हो जाएगा ऊंचाई। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो दिया है बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे, दिया है आंसर में हम लोग देखेंगे बच्चों कि दिया है, क्या दिया है कि बेलन की त्रिज्या जो r बराबर है बच्चों वो हो जाएगा, कितना दिया है यहाँ पे 14 सेंटीमीटर। अगला है कि तथा ऊंचाई भी दिया है, तो लिखेंगे तथा ऊंचाई h बराबर हो जाएगा बच्चों जो कि दिया है 10 सेंटीमीटर। तो चलिए इस पर हम लोग बनाते हैं। तो पहले हम लोग बनाएंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय
क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है बच्चों, वो होता है 2πRh। 2πRh। इसी पर हम लोग मान बैठा लेंगे, पाई का मान बैठाएंगे हम लोग 22/7 इंटू आर का मान हम लोग बैठा देंगे बच्चों 14 और एच का मान बैठा देंगे हम लोग को यहाँ पे 10। तो हो जाएगा यहाँ पे इसको 7 दूनी 14 ये कट जाएगा बच्चों, 22 दूनी हो जाएगा ये 44 इंटू 10 दूनी 20 सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा बच्चों ये। इसको हम लोग गुना करेंगे तो ये आएगा 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम लोग का पहला आंसर हो गया बच्चों। अब दूसरा हम लोग बनाते हैं, अगला है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बच्चों, पीछे हम लोग ने जाना कि 2πr इंटू एच प्लस आर। यहाँ पे हम लोग बैठा देंगे 2 पाई का मान बैठाएंगे 22/7 इंटू आर का मान बैठा देंगे हम लोग को जैसे क्वेश्चन में दिया 14 इंटू एच का मान बैठाना है 10, फिर प्लस में आर का मान बैठा देना है बच्चों 14। तो हो जाएगा यहाँ पे कट जाएगा ये फिर से गुना हो जाएगा तो 22 दिन हो जाएगा 44 गुन्ने 2 इंटू 10 और 14 जोड़ेंगे तो बच्चों हो जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये गुना करेंगे हो जाएगा तो 88 बच्चों इंटू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल निकालना है बच्चों, क्षेत्रफल हम लोग हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखते हैं, ये मीटर स्क्वायर मतलब स्क्वायर में लिखते हैं। तो ये गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2112 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी हम लोग का एक दूसरा आंसर हो गया। तीसरा है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है बच्चों πr स्क्वायर एच। πr स्क्वायर एच, पाई का मान हम लोग पीछे से बैठा रहे 22/7 इंटू आर का मान बैठाना है बच्चों जैसे कि ऊपर दिया है 14 का हो जाएगा स्क्वायर इंटू एच का मान बैठाना है 10। तो हो जाएगा यहाँ पे 22/7 गुन्ने 14 क्योंकि स्क्वायर इसलिए 14 हम लोग 2 बार लिख सकते हैं बच्चों प्लस 10। तो ये कट जाएगा 7 दूनी 14। इस तरह से हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 22 दूनी 44 गुन्ने 14 यहाँ के 140 हो जाएगा बच्चों। और इसी को हम लोग जब गुना कर लेंगे ये हो जाएगा 6160 ये हो जाएगा 160 सेंटीमीटर क्यूब। ये भी हम लोग का तीसरा भी आंसर निकल गया बच्चों। तो बच्चों इसी तरह से हम लोग ने आज बेलन को भी जाना कि फुल डिटेल्स में कि बेलन क्या होता है। एक ही क्वेश्चन के तीनों फार्मूलाज कर बना के देख लिया, जो फार्मूलाज होते थे उसको भी देख लिया, कुछ उदाहरण भी देख लिया, इससे रिलेटेड परिभाषा भी देख लिया। तो बच्चों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने यूनिवर्सल क्लासेस 1 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह से हमारे क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। गुड बाय।